अचानक एक पुलिस वाले के फोन चेक करने की बात क्यों करने लगे अभिजीत दीप के? अभिजीत ने एक पुलिस वाले को भेष बदल कर कैसे पकड़ लिया? और आखिर कौन बॉलीवुड का स्टार अनशन स्थल पर पहुंचकर सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आ गया? दोस्तों, मेरी कोशिश होती है हर दिन जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है जंतर मंतर में, डेली आपके सामने इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट कम से कम रोज एक वीडियो के जरिए मैं रखूं। हालांकि कम से कम एक नहीं 2 वीडियो तो मैं आपके सामने सीजेपी के प्रोटेस्ट की रखती हूं। इस वक्त का ताजा अपडेट मैं आपको बता देती हूं दोस्तों। आज सोनम वांगचुक के अनशन का 11वां दिन है, जो कि बहुत ज्यादा है। वजन उनका 7 किलो के आसपास गिर चुका है, लेकिन हौसले अब भी कायम है। इस कदर कि इतनी बुरी हालत में जब बीपी शुगर लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है और वजन 7 किलो से आसपास गिर चुका है, मतलब बहुत ज्यादा वजन गिर चुका भाई। दोस्तों, 11 दिन में 6 किलो से ज्यादा वजन गिरना तो बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बावजूद भी सोनम अपने बुलंद हौसलों के साथ सरकार को ललकार रहे हैं। क्या बोलते हुए आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। दरअसल अभिजीत दीप की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अभिजीत कई पुलिस वालों पर यह आरोप लगा चुके हैं कि पुलिस के लोग जो हैं छिपकर फोटो खींच रहे हैं। और ऐसे ही एक पुलिस वाले को पकड़ लिया अभिजीत दीप ने, कहते हुए कि देखिए, इनसे मैंने बात की तो ये मुझसे बोलते हैं बुलंदशहर का किसान हूं, और अब जब बात करके पता चला तो इन्होंने बताया है कि ये तो पुलिस वाले और ये छिपकर हमारी फोटोज ले रहे हैं। जब गलत काम नहीं कर रहे हैं तो छिप क्यों रहे हैं? अभी मैंने इनसे पूछा, सर आप कहाँ से गए थे? बुलंदशहर से। मैंने बोला सर आप काम क्या करते? गन्ना उगाने का। पूरा झूठ बोल दिया। और फिर बाद में बोला गैलरी दिखाई है, तो गैलरी दिखाने से डर रहे थे। फिर क्या, एक औरत की फोटो थी उसमें, औरत की फोटो थी उसमें, सबने देखी, यहाँ पर सबने देखी, सीसीटीवी लगे हुए हैं। बिना कंसेंट के कैसे फोटो खींच सकते? और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था, तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे हैं। कहते, मैंने कहा क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, हम तो बस प्रोटेस्ट में आए हुए। ऐसे चुप कर, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो सर चुप कर क्यों कर रहे हो? तो अब मान नहीं खींचेंगे और क्या? और अभी नहीं, अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम? मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर रही है। ऑर्डर है, ऊपर से ये ऑर्डर है लोगों की चुप कर फोटो खींचने का। ये लाइव करिए हर जगह। ये सिर्फ अकेले नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं ना। 2 दिन को तो मैंने खुद पकड़ा है। और देखिए आप भाग रहे। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे ही आरोप कुछ दिन पहले अभिजीत दीप ने और लगाए थे कि रात को करीब 11 बजे के आसपास पुलिस वाले आए और भेष बदलकर, मतलब अपनी सिविल ड्रेस में, अपनी यूनिफॉर्म के बिना, एक महिला की बिना कंसेंट के फोटो ली जो स्टेज में बैठी हुई थी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में। अभिजीत भड़क गए, कहते हुए कि आपको इतना नहीं पता कि महिलाओं की बिना पूछे फोटो नहीं ली जा सकती? तो ऐसे छुप कर क्यों भाग रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहे जनाब। बिल्कुल नहीं। भाग क्यों रहे हो सर? नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ। जासूसी हो रही है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल भी नहीं, एक फीमेल की, नहीं, एक फीमेल की फोटो खींच रहे हो विदाउट कंसेंट एक फीमेल की फोटो खींची जा रही है। मैं अभी आपको बोलूं कि आप अपना फोटो दिखाइए, आपके लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा। विदाउट कंसेंट एक फीमेल की फोटो खींच रहे हो सर आप। ऐसे नहीं होगी, मैं चीज बता दूँ सर, ऐसा उनको। मतलब डीसीपी के ऑर्डर क्या है? विदाउट कंसेंट फीमेल की फोटो खींची जाए, ये ऑर्डर से डीसीपी के। तो आप कैसे फोटो खींच सकते हो सर? वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आज सोनम वांगचुक के अनशन का 11वां दिन है और इस प्रदर्शन को 19 दिन, आज 19वां दिन है। मौसम या आप कह लीजिए इंद्र देवता की मेहरबानी है कि बरसात हो रही है, कम से कम गर्मी नहीं पड़ रही है। हालांकि उमस है, लेकिन वो जो भीषण गर्मी, धूप का सामना करना पड़ता है प्रदर्शनकारियों को, वो नहीं करना पड़ रहा। लेकिन दिक्कत एक और है दोस्तों, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो प्रदर्शनकारियों के लिए, मतलब जो भीड़ होती है वो कम आती है। बारिश में लोग घर से कम निकलते हैं। दूसरा, दिल्ली एनसीआर में जाम भी बहुत लगता है बारिश के लिए, तो लोग जो यहाँ पर आ रहे थे उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके पास कोई पक्का ऐसा तो है नहीं कि छत है। तो यहाँ पर सोनम के अलावा भी स्टूडेंट्स हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं। वो उसी हालत में, सोचिए, धूप, गर्मी, बरसात, भूख, किस कदर ये लोग लड़ रहे हैं। मतलब हमको बारिश दिखती है तो हमको चाय और पकौड़े दिखते हैं,
आप सोचिए जो खुले आसमान के नीचे है उसके लिए बारिश कैसी आफत बन के आई होगी, गर्मी भी आफत हो रही होगी, उसके लिए बारिश भी आफत हो रही होगी। इस बीच दोस्तों रघु ने पहुंचकर सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन दिया। बहुत सारे लोग जो 90s किड हैं वो रघु को जानते होंगे दोस्तों। एक बहुत ही फेमस शो आया करता था रोडीज, MTV का रोडीज, मतलब हम तो इस तरह के शोज देखते हुए बड़े हुए हैं। उसके जज होते थे रघु, दोनों जुड़वा भाई होते थे, एक का नाम था रघु और एक का नाम था राजीव, दोनों रोडीज के जज थे। हालांकि बाद में कॉमेडी में भी आ गए रघु, और अब तो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं। वो रघु इस वक्त सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए, अपनी एकता दिखाने के लिए आए, अपना सपोर्ट देने के लिए आए। उन्होंने सोनम से भी बात की, उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनसे भी मुलाकात की और अपना समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के दौर में बॉलीवुड में किसी की हैसियत नहीं है खड़े हो जाने की इस तरह के समर्थन को लेकर जो सरकार के खिलाफ हो रहा है, और रघु यहाँ पर आ रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं। दिलचस्प है कि रघु के साथ अभिजीत दीपके ने एक वीडियो भी शेयर की कि कुछ लोग एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आपके रोडीज में मैं पहुंचा था और आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो वो AI नहीं था, ये AI है, मजाक का वीडियो है। मैं रोडीज में आया था, आपने रिजेक्ट कर दिया था जिसकी क्लिप वायरल हो रही है। ओह हाँ राइट, वो एक्चुअली तू सही है, मैं AI हूँ। इतनी प्यार से मैं बात कर ही नहीं सकता। तू मेरे पास सही में बोलता तो और बहुत गालियां पड़ती तेरे को। लव यू ब्रो, तुम लोगों ने जो कहा हिल गए। मेरे को भी आई जस्ट केम टू बी पार्ट ऑफ यार, यहीं पर आया, कल मैं वापस चला जाऊंगा और होपफुली ये जल्दी खत्म हो जाएगा यार। हालांकि दोस्तों ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना कि जब आप इतनी परेशानियों से लड़ रहे हैं और सरकार झुकने का नाम ले, झुकना तो छोड़िए, एक्नॉलेज भी नहीं कर रही, स्वीकार तक नहीं कर रही कि ऐसी कोई आंदोलन चल भी रहा है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे माहौल में आप मजाक भी कर ले रहे हैं, आप वीडियोस भी बना ले रहे हैं, आप लेटेस्ट अपडेट भी ले रहे हैं, पुलिस वालों को तबीयत से उनको सुना भी दे रहे हैं। तो ये मतलब इट्स नॉट नॉर्मल। 1-2 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद आदमी का दिमाग और शरीर थकने लगता है, उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगती है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 19वां दिन आ चुका है और अभी तक ना तो अभिजीत ना उनके समर्थकों और ना पार्टी के लोगों की हिम्मत टूटी है। इस बीच सबसे ज्यादा हिम्मत अगर किसी ने रखी है तो वह सोनम खुद है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 11वां दिन अनशन, वो भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो इस देश के छात्रों के लिए कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने 11वें दिन आज जब अनशन हो गया है, 10वें दिन छोटी सी बात की। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी बुलंद है। एक बॉलीवुड के गाने के अल्फाज उन्होंने बोले, मोहब्बत को उन्होंने बगावत से रिप्लेस कर दिया कि हम उनसे बगावत कर रहे हैं जो पत्थर के हैं। इस गीत में मैंने सिर्फ मोहब्बत को बगावत से बदला है, मोहब्बत नहीं, बगावत बेरुखी से। जो अभी बेरुखी देख रहे हैं हम सरकार की, मीडिया की, बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। तबीयत छात्रों की तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने। वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। अब दोस्तों 24 घंटे पहले वैसे सीजेपी के लिए एक सेलिब्रेशन का वक्त भी आया था। मैंने आपको दिखाया था ये वीडियो जिसमें पहली बार सीजेपी के लिए एक जॉय था जब दिल्ली हाई कोर्ट से सीजेपी का जो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट बंद किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। सबसे पहले उसके लिए सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में मान लिया कि वो तो नीट पेपर लीक के लिए किया गया था, अब तो पेपर ही खत्म हो गया, तो अब सरकार को वो मतलब स्वीकारना पड़ा कोर्ट में कि अब वो उसको दोबारा से खोल देगी। तो सीजेपी ने इसको एक जश्न के तौर पर लिया था, लेकिन यकीन मानिए जश्न सीजेपी के लिए तभी होगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। इस्तीफे को लेकर अभी फिलहाल तो कोई अटकलबाजी लग नहीं रही है। सुनने में आ रहा था कि कैबिनेट विस्तार होगा तो प्रधान की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन फिलहाल तो कैबिनेट विस्तार भी ठंडे बस्ते में चला गया है, पता नहीं कब होगा। मोदी जी खुद ही विदेश में है तो कैबिनेट विस्तार क्या होगा। अच्छा, मोदी जी इन दिनों खूब विदेश में है। जब भी देश में कोई ज्वलंत मुद्दा उठता है, राम मंदिर में फ्लावे में चोरी का, मोदी विदेश में है। अब सीजेपी को लेकर लगातार हर दिन सवाल उठ रहे हैं। अगर सोनम की तबीयत बिगड़ती रही ऐसे ही तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, किससे सवाल पूछे जाएंगे। सोनम कोई सामान्य नागरिक नहीं है दोस्तों, मैग्सेसे अवार्ड विनर है। सोनम साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे इंसान है, वो शख्स है जिन्होंने भारत की सेना के लिए टेंट बनाए हैं, भारत की सेना को मदद की है, शिक्षाविद है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, भाषण नहीं दिया है, काम किया है। और उन्होंने अगर मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अनशन के दौरान अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ हो जाता है उनके लिए, तो यकीन मानिए सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।